नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नीति आयोग के द्वारा एसडीजी जो रिपोर्ट आई थी 2020-21 की, उसमें बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद बिहार के तमाम पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर थी। अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। बिहार सरकार का कहना है कि जिन विभाग में कार्य हुआ है, जिन क्षेत्रों में कार्य हुआ है, उन क्षेत्रों की गणना नहीं की गई है और जिसके बाद बिहार को पिछड़ा घोषित कर दिया गया है। बिहार सरकार के इस आपत्ति के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीति आयोग की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो कमियां हैं, ये बातें लगातार कई बार से सुनने को मिल रही थी। क्या कुछ खबर है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नीति आयोग ने जून 2021 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 जारी किया था, जिसमें बिहार को निचले पायदान पर जगह दी थी। बिहार सरकार ने अब 3 महीने बाद इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि नीति आयोग ने जिस रिपोर्ट के आधार पर रैंकिंग की है वह सही नहीं है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार ने जिन क्षेत्रों में विकास किया है उनको रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई है और इसलिए बिहार का प्रदर्शन नीति आयोग की रिपोर्ट में बेहतर नहीं है। हम लोगों ने इसी को लेकर आपत्ति जताई है और एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें कई सुझाव दिए गए हैं। बिहार में जब गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, पुल बन रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, तो गरीबी कैसे नहीं घट रही है? ये सारे विरोधाभासी आंकड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट गड़बड़ है। नीति आयोग के पास सभी राज्यों के सही आंकड़े नहीं होते हैं और न वे आंकड़े कलेक्ट करते हैं। ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव, जो योजना एवं विकास विभाग के मंत्री है। नीति आयोग ने 33% कुल क्षेत्रफल के वृक्षारोपण होने की बात करता है। बिहार जैसे राज्य में असंभव नहीं है, जबकि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में लगातार वृक्षारोपण का कार्य बड़े स्तर पर हो रहा है। गरीबों के लिए 2011 और 12 में जो आंकड़े थे, जिनके आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है, जो वर्तमान स्थिति में वास्तविकता से बहुत दूर है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि एटीएम को लेकर बिहार को रैंकिंग में 0 नंबर दिया गया है। एटीएम लगाने में बिहार सरकार के जिम्मे नहीं है। 7 निश्चय योजना में बिजली, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र और कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिसमें बिहार ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन रिपोर्ट में उसे जगह नहीं दी गई है। मंत्री ने कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी वो मांगा नहीं गया है। पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसके पास टीम थी, एक्सपर्ट्स थे, लेकिन नीति आयोग को अभी सही तरीके से स्थापित होने में समय लगेगा। वहीं अगर बात करें विकास आयुक्त बिहार में आमिर सुबहानी ने कहा है कि यह तो नीति आयोग की रिपोर्ट ही तय करता है कि उसे कौन सा रिपोर्ट में शामिल करना है और कौन रिपोर्ट को नहीं, लेकिन बिहार सरकार के साथ ठीक नहीं है और इसलिए हम लोगों ने मेमोरेंडम भेजा है। एक बार फिर से बिहार सरकार और नीति आयोग आमने सामने है। इसके पहले भी कई ऐसे मौके देखे गए हैं जब ये रिपोर्ट आई थी, बिहार निचले पायदान पर था, तब बिहार सरकार के मंत्री ने ये बातें कही थी कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, नीति आयोग के पास सभी तरह की डाटे नहीं है। बिहार सरकार ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाएं में से एक हो, 7 निश्चय योजना 1 हो या 7 निश्चय योजना 2 हो, इन सभी योजनाओं में बिहार में जिस प्रकार से बड़े स्तर पे कार्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये आंकड़े गलत हैं और नीति आयोग इस तरह के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं और जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसमें बिहार को निचले पायदान पर घोषित कर दिया गया है। एक बार फिर से अब 3 महीने बाद ये मामला निकला है, तो देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की सरकार ने जिस प्रकार से नीति आयोग को चैलेंज किया है, कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो मंशा थी वो जाहिर कर दी है। पहले नेताओं के द्वारा ये बयानबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन अब सरकार के द्वारा ऑफिशियली रूप से नीति आयोग को मेमोरेंडम पेश किया गया है और बताया गया है कि बिहार में कौन कौन से क्षेत्र में कार्य हुए हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य नहीं हुए। हालांकि इस मामले को लेकर बिहार में लंबे समय से राजनीति चलती आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार विपक्ष हमलावर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से ये जो मेमोरेंडम पेश किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है और ये रिपोर्ट नीति आयोग को दी गई है। देखने वाली बात यह हो कि नीति आयोग इस रिपोर्ट पर क्या कुछ विचार करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।